किसी ने क्या कमाल की बात कही है दोस्तों। इंसान को अगर ज़रूरत पड़ने पर याद करता है तो उसका बुरा मत मानना। याद रखना, अंधेरे होने पर ही दिए की याद आती है। हेलो दोस्तों, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक नाव वाला था जिसकी बहुत सारी नावें चलती थी। उसने कई नावें अपनी किराए पे चढ़ा रखी थी। उसने अपने लिए एक बोट खरीदी थी जो कि उसके बच्चों के लिए थी, और बच्चों की छुट्टियां आने वाली थी और नाव की जो मरम्मत करने वाली थी। तो उसने एक पेंटर को बुलाया और पेंटर साहब से कहा कि आप इसे अच्छा सा पेंट कर दीजिए और मेरे बच्चों की छुट्टियां आने वाली हैं। तो पेंटर भी बहुत एक्सपर्ट था। उसने बहुत अच्छा पेंट कर दिया और कहा कि आपके बच्चों का क्या नाम है, अपने बच्चों का नाम बताइए। और उस पर बहुत अच्छा दोनों तरफ उनके दोनों बच्चों का नाम लिख दिया। और फिर बहुत अच्छी लगने लगी जो नाव थी। तो उसने देखा कि नाव बहुत अच्छे लगने लगी है। तो उसने देखा कि छोटा सा एक छेद है। तो उस पेंटर ने क्या करा, उस छेद को ठीक कर दिया क्योंकि वो मरम्मत का काम जानता था, पेंट का काम करता था। तो उसने पेंट जो है कर दिया और जो छेद भी भर दिया। तो उसने फिर व्यापारी से पैसे लिए और वहाँ से चला गया। और उसने कुछ भी नहीं कहा कि मैंने आपके कुछ एक्स्ट्रा कोई काम किया है। तो वो वहाँ से चला गया और कुछ दिन बाद ऐसा दिन आया कि उसे एक चिट्ठी मिली और उसने देखा कि उस चिट्ठी में एक चेक है जो व्यापारी ने उसे दिया है। तो वो बहुत हैरान हुआ कि ये तो क्या है, मैंने तो पैसे ले लिए थे, मैंने तो जो पेंट कर दिया था, तो ये चेक काय का है। तो वो ये बात जानने के लिए वो नाव वाले के यहाँ व्यापारी के पास गया और बोला, साहब ये क्या, मैंने तो पैसे ले ली थे आपसे। उसने कहा आइए बैठिए, चाय पीजिए और मैं आपको बताता हूँ। तो उसने कहा कि बहुत दिन पहले आपने जो पेंट किया था उसमें एक छेद था और आपने वो छेद भर दिया था और मुझे कुछ बताए बिना ही। तो मेरे बच्चे जो सुबह सुबह घूमने चले गए थे, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि बच्चे कहाँ गए हैं। तो उसने कहा कि बच्चों की छुट्टियां थी और बच्चे नाव पर घूमने चले गए हैं। तो मैंने देखा, मुझे याद आया कि उसमें एक छेद था। तो मैं बहुत परेशान हो गया और मैंने अपनी वाइफ से कहा कि उसमें एक छेद है और बच्चों को कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ और मैं इस बात का ध्यान नहीं रख पाया। और शाम को देखा तो बच्चे सही सलामत घर लौट आए थे और मैं हैरान हो गया देखकर कि ये कैसे हुआ। तो ये तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने बिना बताए ही सारा कुछ काम कर दिया और बिना स्वार्थ के काम किया। तो मैं जितना धन्यवाद आपसे कह सकूं उतना ही कम है। तो अगर इंसान बिना स्वार्थ के कर्म करता है तो भगवान उसका ज़रूर फल देता है।